नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे एकनाथ शिंदे के एक्शन से डरे हैं उद्धव ठाकरे, क्यों हो रही है शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की तारीफ, पहलगाम अटैक पर क्या बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, क्या है पहलगाम अटैक पर एक्शन की तैयारी और फडणवीस सरकार की मीटिंग का क्या है बड़ा फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कश्मीर से वापस महाराष्ट्र लौटे पर्यटकों ने की शिंदे की तारीफ। श्रीनगर पहुंचकर डिप्टी सीएम ने की थी लोगों से मुलाकात। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए श्रीकांत शिंदे ने फिर जीता लोगों का दिल। उद्धव ठाकरे को लोगों ने दी जमकर गालियां। पहलगाम हमले पर भागवत ने किया कमेंट, बोले रावण जैसों को मिलेगा राम जैसा जवाब। पुणे पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, पाकिस्तान पर भड़के, बोले पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कमाठी में महाडा को लेकर की बैठक। ठेका श्रमिकों के लिए 5000 घर बनाने का लिया गया फैसला। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में जमकर तारीफ हो रही है। पहलगाम अटैक के बाद शिंदे ने फौरन एक्शन लिया था और जिस तरह से वो एक्शन में आए थे उसे हर किसी ने सराहा है। जैसे उन्हें इस बात की खबर मिली कि महाराष्ट्र के 6 लोगों की जान पहलगाम अटैक में गई है तो वो वैसे ही श्रीनगर पहुंच गए थे। बुधवार शाम को ही उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा पर्यटकों के वापस लौटने की व्यवस्था का खुद जायजा लिया था और यही बात लोगों के दिल में उतर गई है। अब उनके इस काम की पूरे महाराष्ट्र में जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि कश्मीर से महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट जो है उनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। वो लोग अपने घर लौट आए हैं और एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दिया है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से इस काम में तेजी दिखाई उससे उद्धव ठाकरे को अब बीएमसी चुनावों में फिर से हार का डर सताने लगा है। उन्हें लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद एक्शन लिया है उससे वो महाराष्ट्र के लोगों की आंखों में एक बार फिर बड़े हीरो बन के उभरे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने दावा किया है सर्जिकल स्ट्राइक 3 की तैयारी शुरू है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद केंद्र सरकार के अगले कदम का इंतजार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। जो घटना हुई है वो निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कश्मीर में फंसे राज्य के पर्यटकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के मद्देनजर बुधवार को ही श्रीनगर पहुंच गए थे। मंगलवार को पहलगाम में हुए हमले में मारे गए पर्यटकों में महाराष्ट्र के 6 नागरिक भी शामिल थे। श्रीनगर में पर्यटकों से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था, महाराष्ट्र के यात्रियों की सुरक्षा और उनके परिवारों का भरोसा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता हूं कि इस कठिन समय में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सरकारी सहायता मिलती रहे। पहलगाम हमले के बाद महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा पर्यटक जब कश्मीर से लौटे तो एयरपोर्ट पर भावुक नजारा देखने को मिला। अपनों को सुरक्षित पाकर परिवार वाले भी रो पड़े। एयरपोर्ट पर अपनों को गले लगाकर प्यार जताया। यात्रियों की आंखों में भी राहत देखने को मिली। उन्होंने जमकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की और उनकी शान में नारे भी लगाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया था, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, जिसको लेकर लोग अब उद्धव पर भड़के हुए हैं। वो उन्हें जमकर गालियां भी दे रहे हैं, जबकि विपक्ष की तमाम पार्टियों ने सरकार के हर एक्शन के समर्थन का ऐलान किया और इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ मोदी और शाह पर सुरक्षा चूक को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग जो थी वो दिल्ली के संसद भवन में की थी, जिसमें श्रीकांत शिंदे शामिल हुए थे। उसके बाद उनका एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, बैठक में सभी को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। सभी ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम सभी पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं। जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी अलग अलग आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम सरकार के जरिए किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। तो श्रीकांत शिंदे का ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेना उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ गया है।
यानी शिवसेना के जो 2 हिस्से हुए हैं उसमें शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो हर तरह से उद्धव ठाकरे से बेहतर काम कर रही है और वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के भी मुकाबले में श्रीकांत शिंदे काफी आगे हैं। न सिर्फ वो चुनाव जीतने की रणनीति में आगे रहते हैं, चुनाव जीतकर भी दिखाते हैं और इधर अब कंपैरिजन शुरू हो गया है, यानी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो कार्यशैली है उसे लोग पसंद कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर पहलगांव हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। सरकार हर स्तर पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की कोशिश कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दहशतगर्दी की मानसिकता पर सीधा हमला बोला है। भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा कि दहशतगर्दों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा है, जो बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय है। एक सच्चा हिंदू कभी भी ऐसा काम नहीं करता। ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के नाम पर जो लोग इंसानियत का खून करते हैं वो रावण जैसे राक्षस हैं। रावण को भी पहले सुधरने का मौका दिया गया था, पर जब उसने बदलने से इनकार कर दिया तब भगवान राम ने उसका अंत किया। आतंकियों को भी अब रावण की तरह मार गिराना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले से हम दुखी हैं, हम गुस्से में हैं, लेकिन हमें इस बुराई को खत्म करने की ताकत दिखानी पड़ेगी। मोहन भागवत ने लोगों को चेतावनी देते हुए समझाया कि दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं आती है, डेमोग्राफी बदलाव भी एक प्रकार का साइलेंट वॉर है जिसे अब हमें समाज को समझाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भागवत ने आगे कहा कि हिंसा हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन चुपचाप सहना भी सही नहीं है। सच्चे अहिंसक इंसान को मजबूत भी होना चाहिए, ताकतवर भी, और जरूरत पड़े तो उसे दिखाना भी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में संगठन शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, संगठन शक्ति का प्रमाण है आज पूरा देश धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर इस बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। अगर हम इसी प्रकार संगठित रहे तो कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा और जो देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। दूसरी तरफ आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने एक दूसरे कार्यक्रम में कहा कि भारत विविधताओं का देश जरूर है, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। हमारे देश की जड़ें धर्म है। वैद्य ने तिरंगे में बने चक्र को लेकर कहा कि वो चक्र धर्म चक्र है, जो हमारे देश और समाज के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, तिरंगा सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा सभी जगह धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। यानी संघ ने भी इस अटैक को लेकर सीधे सीधे पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। और खबरों में अब बात अजीत पवार की। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि पहलगांव अटैक का बदला बिना लिए भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में ये बात कही। अजीत पवार ने कहा कि हमले में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के कई लोग वहां पर्यटन के लिए गए थे। कुछ लोगों को इस तरह हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस घटना का बदला कब लिया जाएगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। जैसे को तैसा उत्तर कब दिया जाएगा, इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों को वापस लाने का काम भी पूरा हो चुका है। खुद एकनाथ शिंदे और गिरीश महाजन वहां मौजूद रहे। हमने उनके साथ संपर्क रखा। अजित पवार ने कहा कि यह हमला इतना भयानक था कि पूरी दुनिया ने इस घटना का संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से आपके और हमारे मन में ये इस घटना का बदला लेना है और बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगांव के पास ये पर्यटन केंद्र में जिस तरह से गोलीबारी की और जिसमें 28 लोग मारे गए लोगों में ज्यादातर टूरिस्ट थे और इस हमले में मारे गए लोगों में महाराष्ट्र के 6 लोग भी शामिल हैं। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटों में भारत छोड़ने को कहा गया है। दूतावास भी बंद कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया है। और खबरों के आखिर में बात फडणवीस सरकार की एक मीटिंग की। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कमाठी शहर में महाडा को लेकर एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय की ये बैठक थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोराडी और खापरखेड़ा बिजली परियोजनाओं के ठेके श्रमिकों के लिए 5000 घर बनाने का फैसला लिया है और इसकी घोषणा की है। बावनकुले ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते दामों पर घर लेने की योजना बना रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी जानकारी दी और इसके अलावा वो कमाठी शहर में 2500 घर बनाने का फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भील गांव और खैरी के पास 5000 घर बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। बावनकुले ने यह भी कहा कि नागपुर और जिले में 5500 लोगों को तैयार मकान मौजूद कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के जरिए और मुख्यमंत्री आवास का वितरण भी किया जाएगा। पालक मंत्री ने कहा कि हमने नागपुर में हिस्लाप कॉलेज के पास महाडा भवन का शीघ्र ही पुनर्विकास करने का फैसला लिया और यथासंभव अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार की ताकि उन्हें भी घर मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे नगर निगम के कमिश्नर ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। बावनकुले ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को घर देने का फैसला किया है। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 लाख की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री 10 लाख घरों का जो आवास योजना के तहत लाने जा रहे हैं और इसलिए 30 लाख मकान देने का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा अगले 2 सालों में राज्य में इतनी ही संख्या में मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के लिए ये बड़ा पैकेज लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर जिले में एक भी खेतीहर मजदूर के लिए झुग्गी नहीं है, बल्कि उन्हें पक्के घर मिलेंगे। हम सभी के लिए आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।